लास्ट टाइम हमने आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ाना शुरू किया और उसे समझा दिया। यानी वो सारी लॉजिक जो उसे बनाने में सर्फ हुई है वो एक दफा समझाई। अगर किसी बच्चे ने उस सारे नक्शे को जो कल हमने बनाया था कम से कम एक दफा भी अपनी कॉपी पे रफ तरीके से भी बनाया है तो उससे बहुत फायदा होगा। और जिसने सिर्फ सुना और कुछ भी नहीं किया घर में, तो फिर उसके फायदे जो हैं अभी रास्ते में हैं। ये नहीं कह रहा कि वो नुकसान में हो गया, रास्ते में इसलिए है कि भाई जब तक हम इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते रहेंगे, नॉट ओनली दिस चैप्टर, पूरी इनऑर्गेनिक, ये बार बार मैं यही करता रहूंगा। तो ये इतनी दफा आएगा कि अगर आपने पहली दफा में सीख लिया है तो आपको अगली दफा में बहुत आसानी हो जाएगी। नहीं तो जब हम बार बार ये चीज देंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मैंने इसीलिए आपको बताया था कि ये टेबल ही हमारा सिलेबस है, इसी के बारे में पढ़ना हमारा सिलेबस है। ये मत समझिएगा कि इस चैप्टर के साथ पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के साथ पीरियोडिक टेबल शुरू होगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल बना कैसे है हम सिर्फ इस चैप्टर में ये बताएंगे, और उसके बारे में जो हमें पढ़ना है वो आगे के 4 चैप्टर्स में होगा। तो इस तरह मैं फिर अपनी बात दोहराऊं, और अब आज हमें लिखना है। जब हम लिखेंगे वही सब कुछ जो कल समझाने की कोशिश की थी, मेरा ख्याल में हमें ज्यादा फायदा होगा। तो इस लिखने के अमल को हम शुरू करेंगे उसी बात से जो हमने लास्ट टाइम आपके सामने की थी कि हमारे पास अफबाउ प्रिंसिपल से अगर हम तमाम सब शेल्स को अरेंज करें तो क्रॉस ऑर्डर बनता है, और हमने पीरियोडिक टेबल के लिए उसी तरतीब को स्ट्रेट बनाया था। तो उसके मुताबिक अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम में से हर एक इसे ज़बानी भी बना लेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d एंड 7d। और हमने खास तौर पर कहा था कि अब सीधा होने के बाद ये हमारे पास 7 रॉज आ गई जो पीरियड कहलाती हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ पीरियड। और फिर ये भी तय हो गया कि फर्स्ट पीरियड में जिसमें सिर्फ 1s है उसमें 2 एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में 2s 2p है तो उसमें 8 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड भी 3s 3p है 8 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड में 3d भी आ गया था तो 18 हो गए, फिफ्थ में भी 18, सिक्स्थ में 32, सेवेंथ में उसूली तौर पर 18 ही हैं अगर हम बिल्कुल अपडेटेड बात करें। लेकिन हम चूंकि बुक को फॉलो कर रहे हैं और उसके मुताबिक 7 पीरियड पूरा नहीं हुआ था जब ये बुक छपी थी, इसलिए उसकी तादाद मेंशन नहीं करते। और अब इस बुनियाद पर कि किस पीरियड में कितनी तादाद के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट पीरियड को कहा था शॉर्टेस्ट पीरियड, आखिरी पीरियड को कहा इनकम्प्लीट पीरियड, अच्छा, और फिर ये तय हुआ था कि 32 जिसमें एलिमेंट है वो लॉन्गेस्ट पीरियड होगा। और फिर मैंने ये कहा कि ये 2 पीरियड हैं 8 एलिमेंट्स वाले, ये शॉर्ट पीरियड कहलाएंगे। लेकिन अब पूरी बात कर देता हूँ, इसमें जो पहले आ रहा है वो कहलाएगा फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, जो दूसरे नंबर पर आएगा वो कहलाएगा सेकेंड शॉर्ट। और इसी तरह पहली दफा जो 18 आ रहा है वो फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, और दूसरी दफा जब 18 आएगा तो वो सेकेंड लॉन्ग पीरियड। ये लास्ट चीज थी जो मैंने आपको बताई थी, और चूंकि अब मैंने इसकी हेल्प लेनी है इसलिए मैंने इसे दोबारा लिखा। तो अब ये अगर आप खुद बना सकते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, अगर अफबाउ प्रिंसिपल वाला चार्ट हम बनाते हैं, उससे हमने ये चार्ट बनाया था, और ये चार्ट बनाने के बाद खुद गिन सकते हैं किस पीरियड में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, और एलिमेंट्स की तादाद से बड़े रीजनेबल अंदाज से कॉमन सेंस वाले नाम भी रख दिए हैं। तो अगर अब हमें ये आता है तो मैंने आपसे कहा पूरा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का भी जितना लंबा सवाल लिखने वाले हैं वो हमें अगर 100% नहीं तो 90% समझो याद भी हो जाएगा। अगर कोई छोटी मोटी चीज और होगी जिसके रट्टे लगाने पड़ेंगे तो वो बहुत ही माइनर होगी, आप ये नहीं कहेंगे पूरा रट्टा लगाना पड़ा। तो आइए हम लिखते जाएंगे और इसी की बार बार मदद लेंगे, ठीक है।
तो अब शुरू करते हैं, ऑलरेडी शुरू कर चुके थे लेकिन अब चूंकि पुरानी बात हो गई, बिल्कुल शुरू से देखते हैं। अगर सवाल आ रहा है डिस्क्राइब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो आप कैसे अपने जवाब को शुरू करेंगे? आपकी हेडिंग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली वही बात जो इससे पहले भी लिख चुके हैं, ये मैं दोबारा से अब लिख लूं ताकि सब चीजें एक साथ हो जाए। पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन above principle is called long form of periodic table। ठीक होगी बात? वो पीरियोडिक टेबल जो above principle पे बेस करता है। It is further classified into periods and groups। ये बिल्कुल वही फॉर्मेट है जो मेंडलीव ने अपने टेबल में बनाया था, और मैंने उस वक्त उसके कैरेक्टरिस्टिक में ये बात डाली थी कि इसी फॉर्मेट को हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। हालांकि अब जब टेबल बनेगा तो हमें अंदाजा होगा कि मेंडलीव के टेबल में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करके सही वाला टेबल बना है, लेकिन जो फॉर्मेट, जो इंटरनल स्ट्रक्चर टेबल का डिफाइन हुआ था, मेंडलीव ने किया था, वही हमने फॉलो किया है, जिसके मुताबिक हॉरिजॉन्टल लाइंस आर पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप। तो अब हम पहले पीरियड्स और ग्रुप्स को अलग अलग डिफाइन करेंगे विद लिटिल डिटेल्स, और फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अंडर द हेडिंग ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली द पीरियड्स डिटेल। फिर हम इन सातों पीरियड्स को अलग अलग हेडिंग डालकर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें ग्रुप्स की डिटेल नहीं पढ़नी। ग्रुप्स की डिटेल इस सवाल के अंदर नहीं आती, उसका क्वेश्चन अलग होगा। यानी क्वेश्चन 1 है, समझिए पहला लॉन्ग क्वेश्चन है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसमें पीरियड्स की डिटेल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक और क्वेश्चन जिसमें ग्रुप्स की डिटेल होगी। तो ये एक ही सवाल में दोनों नहीं होंगे, एक सवाल में एक सवाल में एक, आने दोनों चाहिए, जाहिर सी बात है। तो आइए अब हम पहले इन दोनों को डिफाइन करते हैं और फिर पीरियड्स को डिटेल में बयान करेंगे। तो सबसे पहली बात, व्हाट आर पीरियड्स? तो इसका जवाब बना हॉरिजॉन्टल rows of periodic table are called periods। There are 7 periods in the periodic table in same period number of orbits in each element are same, however number of electron in last orbit increases in each step। डेफिनेशन विद लिटिल एक्सप्लेनेशन। तो डेफिनेशन तो सिंपली पहली लाइन में ही आ गई कि हॉरिजॉन्टल रॉस ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमने सबसे पहली लाइन में आपको डेफिनेशन बता दी। तो अब जब डेफिनेशन आपको आ गई है तो अब अगला मरहला क्या हो गया? अगला मरहला ये हो गया कि हमने कहा तादाद हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स। चलो भाई, ये भी दूसरी बात होगी। अब एक छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक जो खास तौर पर एमसीक्यूज में बहुत पूछी जाती है, वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हर हॉरिजॉन्टल लाइन, हर पीरियड में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनमें क्या चीज कॉमन होगी? एक ही पीरियड में जितने एलिमेंट हैं उनमें कॉमन बात होगी कि उनमें नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम हो।
मिसाल के तौर पर ये हम क्रॉस चेक करेंगे, तो शुरू है ना काम। आप चाहेंगे किसी भी पीरियड को पिक करके जब चाहे आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के मेरी ये बात क्रॉस चेक कर सकते हैं और मैं भी करके दिखाऊंगा। बात क्या है, पहले पीरियड में जो एलिमेंट होंगे उनके एटम में सिर्फ एक ऑर्बिट होगा, दूसरे पीरियड में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके पास 2 ऑर्बिट होंगे, तीसरे पीरियड में 3 ऑर्बिट, चौथे पीरियड में 4 ऑर्बिट, पांचवें पीरियड में 5। ये जहन में रहे, हर एटम में 7 ऑर्बिट होते हैं भाई। मैं इस वक्त अगर कह रहा हूँ पहले पीरियड में एक ऑर्बिट से मुराद होगा वो ऑर्बिट जिनमें इलेक्ट्रॉन है, जो खाली है उनकी बात नहीं कर रहा। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, एक की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है और एक की 1s2 है। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों के पास सिर्फ पहला ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे ऑर्बिट चूंकि खाली हैं इसलिए उन पर तस्करा नहीं करूंगा। दूसरे पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उनके पास टोटल 2 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सब खाली पड़े हुए। इसका मतलब है ऑर्बिट नंबर किसी भी एलिमेंट का दरअसल उसके पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक एलिमेंट के एटम में कितने ऑर्बिट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इससे ये अंदाजा होगा कि वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में है। अगर मैं आपके सामने एक एलिमेंट लिखूं जिसमें 4 ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो आप फौरन कह देंगे ये चौथे पीरियड में। ठीक है, ये काम मैंने जैसे कहा एग्जाम्पल उनसे समझाऊंगा। अलबत्ता इस तरह ये हो गई कॉमन बात, एक ही पीरियड में तमाम एलिमेंट्स के पास ऑर्बिट्स की तादाद सेम है, अलबत्ता उनके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक एक करके बढ़ती रहती है। तो जब हम एक पीरियड लेफ्ट से राइट जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पीरियड के तमाम एलिमेंट्स में एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, अलबत्ता नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सेम रहेंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब ये यहाँ कोट मत कीजिएगा, यानी ये मेरे नोट्स का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ रेड से। तो ये जब आप आंसर लिखेंगे तो यू शुड नॉट राइट दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रो, और भी हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर सेकेंड पीरियड के 5 एलिमेंट्स लिखे हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, इन सब के एटम में कितने ऑर्बिट होने चाहिए, सिर्फ 2, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड के हैं। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन का फर्क आना चाहिए, जैसे हमने लिखा ना, हाउएवर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट इंक्रीजेस इन ईच स्टेप। तो लेट अस सी, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। इफ यू जस्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम, इट इज 1s2 2s1, फॉर बेरिलियम इट इज 1s2 2s2, फॉर boron it is 1s2 2s2 2p1, for carbon it is 1s2 2s2 2p3, and for nitrogen, sorry, for carbon it is 1s2 2s2 2p2, and for nitrogen it is 1s2 2s2 2p3। सो सबसे पहली बात क्या देखें, पहले तो ये समझ लीजिए कि इन सब के पास 2 ऑर्बिट हैं। अब जो बच्चा ऑर्बिट को नहीं समझ पा रहा वो क्या एकदम से चौंक कर कहेगा कि सर क्या कह रहे हैं सर, बोरॉन में तो 3 ऑर्बिट हैं, 1s 2s और 2p। तो मैं उसे याद दिलाऊंगा ये ऑर्बिट नहीं है, ये सब ऑर्बिट हैं। ऑर्बिट से मुराद क्या हुई कि एक है 1s2, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और 2s और 2p ये दोनों का ताल्लुक सेकेंड ऑर्बिट से है, दोनों के साथ 2 लगा हुआ है ना, 2s और 2p, इनका ताल्लुक सेकेंड ऑर्बिट से है। सेकेंड ऑर्बिट का 2s और 2p सेकेंड ऑर्बिट के सब ऑर्बिट हैं। तो ये ना हो आप इसे अपनी धुन में 3 गिन लें, ये 2 ऑर्बिट हैं, कोफिशिएंट से पता चल जाता है। तो इन सब के पास 2 ऑर्बिट हैं। शुरू के 2 एलिमेंट्स में 2p सब शेल नहीं आता, लेकिन ऑर्बिट सब जगह पर 2 हैं। और अब गिन लीजिए, लिथियम के लास्ट ऑर्बिट में यानी 2 सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के सेकेंड ऑर्बिट में 2s2 2p1, टोटल कितने हो गए 3, कार्बन के सेकेंड ऑर्बिट में 4 और नाइट्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट में 5। तो अब इन सारे एलिमेंट्स में क्या नोटिस किया, सबके टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है और लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ा है। दिस इज द फीचर ऑफ पीरियड्स। अलग अलग अभी हमें बहुत तफसील से पढ़ना है, लेकिन ये मैंने जो लिखा उसे समझा दिया। ये जो मैंने आपके सामने रेड और ग्रीन से एग्जाम्पल लिखी है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर कोट कर दी। इसी तरह मैं चाहूंगा कि ग्रुप को सिर्फ डिफाइन करूं और जब फिर उसके बाद पीरियड्स की पूरी डिटेल आपसे शेयर की जाएगी।
तो अब डेफिनेशन लिखी जाए ग्रुप्स की। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपको सिर्फ ग्रुप डिफाइन करना है, फिर ग्रुप्स को डिटेल में डिस्कस करने का काम हम करेंगे किसी और क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ग्रुप्स को डिफाइन करना है। क्या है? वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक table. So they are vertical columns of the periodic table. They are further classified into two families. Each two families each consist of 8 groups. That is family A, also called representative elements, family B, also called transition elements. अब ये बात तो मेरे ख्याल में हमने मेंडलीफ के टेबल में भी लिख दी थी। वर्टिकल कॉलम्स पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स हैं। उन ग्रुप्स को दो फैमिलीज में डिवाइड किया गया, एक फैमिली ए, एक फैमिली बी। फैमिली ए रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाती है और फैमिली बी ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाती है। यहाँ एक बात एक्स्ट्रा ये हो गई कि मैंने तादाद बता दी कि दोनों फैमिलीज में 8-8 ग्रुप हैं। फैमिली ए में भी 8 ग्रुप हैं, फैमिली बी में भी 8 ग्रुप हैं। तो फिलहाल परेशान मत होइएगा, इस स्टेटमेंट को सुनकर आगे सारी बातें तफसील से पढ़नी। अब एक खूबी इसकी भी लिख देते हैं, जैसे पीरियड्स की लिखी है। पीरियड्स में क्या लिखा था? एक ही पीरियड के तमाम एलिमेंट्स में नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, अलबत्ता इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक एक करके बढ़ती है। इसको उलट दें तो एक ही ग्रुप में तमाम एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है, अलबत्ता ऑर्बिट्स की तादाद एक एक करके बढ़ती है। पीरियड्स में ऑर्बिट की तादाद सेम होती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद एक एक करके बढ़ती है। ग्रुप में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है और ऑर्बिट्स की तादाद एक एक करके बढ़ती है। तो इन same group all elements contain same number of electrons in their last orbit. However, number of orbits increases with increase in ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेस इन ईच स्टेप। ठीक हो गई बात? उसका बिल्कुल उलट है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है लास्ट ऑर्बिट में, ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं। फिर मैं वही बात करूंगा। अव्वल तो अगर आपको याद हो तो पीरियोडिक टेबल बनाते वक्त मैंने इसकी एग्जांपल्स भी दी थी, आपको इनका नाम रखवाया था S1 ग्रुप, S2 ग्रुप वगैरह। लेकिन फिर बताने के लिए इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल देता हूँ और फिर वही बात कहता हूँ। जब आप जवाब लिखेंगे इम्तिहान में तो आपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिफाइन किया, पीरियड्स को डिफाइन किया, ग्रुप्स को डिफाइन किया जैसा मैंने किया, लेकिन ये एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने समझने के लिए तो सही
लेकिन पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। उसकी दो वजूहत हैं, एक तो ये अननेसेसरी भी है और दूसरा ये कि इस तरह आपका सवाल और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा होगा, आप खुद देखेंगे। तो मैं अब समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल दे दूं। ग्रुप में ऐसा ही होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये एक ही ग्रुप के 4 एलिमेंट्स के नाम मैंने लिखे और इनका एटॉमिक नंबर भी लिखा। अगेन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से जस्टिफाई करते हैं जो कुछ हम कह रहे थे वो सही है। लिथियम 1s2 2s1 होगा, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा, पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 होगा, और रुबीडियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे 5s1। तो अब आप क्या चीज़ नोट कर रहे हैं? हम बहुत आसानी से ये बात नोट कर रहे हैं कि इन चारों एलिमेंट्स को जिनको आप कह रहे हैं ये एक ही ग्रुप में है, इन सब के लास्ट ऑर्बिट में s1 आ रहा है, मतलब इनके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने यही कहा था कि एक ही ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है, अलबत्ता ऑर्बिट्स की तादाद चेंज हो रही है। लिथियम में टोटल ऑर्बिट्स कितने हैं? 2, सोडियम में आके कितने हो गए? 3, पोटेशियम में आके कितने हो गए? 4, और रुबीडियम में आके कितने हो गए? 5। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हर स्टेप में एक एक करके बढ़ रहे हैं, अलबत्ता लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है। ठीक हो गई बात? इस तरह अब हमने समझा दिया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसमें पीरियड किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं, एग्जाम्पल देकर समझा दिया। अब असल बात पर आ जाते हैं, और असल बात क्या है? डिटेल ऑफ पीरियड्स। अब ग्रुप की कोई डिटेल यहाँ शेयर नहीं हो रही, वो अलग क्वेश्चन है, पढ़ेंगे सारा कुछ, लेकिन इस सवाल में नहीं लिखेंगे। इस सवाल में डिटेल लिखी जाएगी पीरियड्स। पीरियड्स की डिटेल उसी चार्ट की मदद से हम लिखेंगे जो हमने अभी आते भी बना दिया था, ठीक है ना? तो आइए मैं वो स्क्रीन भी खोल दूं, दोबारा आपको अंदाजा होगा, ये मेरी हेल्प करेगा। मुझे अब सबसे पहले लिखना है फर्स्ट पीरियड के बारे में। जस्ट लुक एट हियर, मैं क्या लिख सकता हूँ? पहली बात मैं ये लिख सकता हूँ कि फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं। मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन 1s पर खत्म होती है। तीनों बातें नजर आ रही हैं? आइए मैं इसे लिखने की कोशिश करूँ। डिटेल्स ऑफ द पीरियड में मेरा पहला पॉइंट है फर्स्ट पीरियड, और इसमें मेरी पहली बात, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। It consists of 2 elements, that is हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखिए मैं वही बातें लिख रहा हूँ जो मैंने अभी पॉइंट आउट की थी। फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। इसी तरह अगर अब आप सेकंड पीरियड के बारे में लिखेंगे तो उसको क्या कहते हैं ये भी मैं बता चुका, वो फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कहलाता है। इसमें 2 एलिमेंट होते हैं। सेकंड पीरियड में कितने होते हैं? 8। हर एक के बारे में ये बातें हमें मालूम है ना। अच्छा, अब तीसरा और आखिरी पॉइंट हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of these elements ends at 1s। फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट है उनकी कॉन्फ़िगरेशन 1s पर खत्म होती है, और आप 1s को मेरा ख्याल है के शेल भी कह सकते हैं। 1s फर्स्ट ऑर्बिट को कहते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट एंड्स एट 1s और के शेल। 3 पॉइंट्स लिखे हैं। फिर देख लीजिए, ये तीनों पॉइंट्स मुझे यहाँ से मिल रहा है। पहले पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, और पहले पीरियड को में जो एलिमेंट है वो 1s सब शेल को फिलअप करते हैं, और 1s को आप के शेल कह सकते हैं। अब सेकेंड पीरियड आप चाहें तो खुद लिखें, मैं भी लिखता जाऊंगा ताकि आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में आप खुद लिख सकते हैं। सेकेंड पीरियड में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। ये लिखा हुआ, सिर्फ आपको इसको फ्रेज ही करना है ना, सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो अब आपने लिखा इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट शॉर्ट पीरियड।
हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? इट कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। अच्छा एक बात हुई, आपने अभी लिखा इट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स और उनके नाम लिख दिए, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो सर अब हम क्या सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स के नाम लिखें? हमें तो नहीं आते। नो नो, एलिमेंट्स के नाम नहीं लिखने हैं। अलबत्ता आप यूं कर सकते हैं और हमें करना है कि हर पीरियड किस एलिमेंट से शुरू होता है और किस एलिमेंट पर खत्म होता है, सिर्फ ये बता दें। अब फर्स्ट पीरियड में तो 3 एलिमेंट, एक पहला और एक आखिरी, इसलिए दोनों के नाम बता दिए। लेकिन अब हर पीरियड में फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मेंशन कर दें। अच्छा हो सकता है इस वक्त हमें उनके नाम जैसे याद करने पड़ रहे हो, लेकिन आगे चलकर इन नामों को याद रखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि हर ग्रुप अल्कली मेटल से शुरू होता है और अल्कली मेटल्स का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आप। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद और कुछ आता हो ना आता हो, वो नाम जरूर याद हो जाएंगे, और वो कौन है वो भी आपको चलेगा। मेरे ख्याल में तो उनमें से ज्यादातर के नाम हमें ऑलरेडी याद हो चुके हैं। उसी में है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो डोबरेनर से चल रहा है। और हर पीरियड का आखिरी एलिमेंट हमेशा नोबेल गैस होता है, और नोबेल गैसेस भी इतनी फेमिलर हैं कि मेरे ख्याल में हर में से हर एक को नहीं तो अक्सर उसके नाम याद होंगे, और अब और हो जाएंगे जब बार बार यूज होगा। तो इसकी भी एक ट्रिक यहाँ लिख लें। तो फर्स्ट पीरियड में तो सीधी सीधी सी बात हो गई थी, हाइड्रोजन पहला एलिमेंट, हीलियम दूसरा एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अलबत्ता सेकेंड पीरियड में लिखेंगे कि वो लिथियम से शुरू होता है और नियॉन पे खत्म होता है। थर्ड पीरियड सोडियम से शुरू होता है और ऑर्गॉन पे खत्म होता है। फोर्थ पीरियड पोटेशियम से शुरू होता है, क्रिप्टॉन पे खत्म होता है। फिफ्थ पीरियड रूबीडियम से शुरू होता है और जीनॉन पे खत्म होता है। सिक्स्थ पीरियड सीजियम से शुरू होता है और रेडॉन पे खत्म होता है। और सेवेंथ पीरियड फ्रेंजियम से शुरू होता है, और ये पीरियड अकॉर्डिंग टू दी बुक अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसीलिए तुमने कहा लास्ट पीरियड इनकम्प्लीट है। तो शुरू फ्रेंजियम से होता है, एंड अभी तक नहीं हुआ, तो हम इसी तरह लिखते। तो अब हम अगर हर पीरियड में ये भी बताना चाहें कि वो किस एलिमेंट से शुरू हो रहा है और किस एलिमेंट पर खत्म हो रहा है, तो उसकी भी कहानी यहाँ मैंने लिख दी है। तो अब सेकंड पीरियड में 3 पॉइंट्स क्या लिखे जाएंगे? पहले लिखेंगे इट इज आल्सो कॉल्ड फॉर द फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम एंड एंड्स एट नियॉन। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स की कहाँ खत्म होती है, या तो 2s पर खत्म होती है या फिर 2p पे खत्म होती है। ये इधर मौजूद है कौन से सब शेल इस पीरियड के एलिमेंट्स फिलअप करते हैं। तो अब अगर मैं ये भी आपके लिए लिख दूं, सेकेंड पीरियड की बात भी लिख दूं, तो क्या होगी? सेकेंड पीरियड, पहली बात it is also called second, sorry, it is also called first short period। पीरियड सेकेंड है लेकिन फर्स्ट शॉर्ट पीरियड है ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिर हमने कहा इट कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स which starts from lithium and ends at neon। और आखिरी पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक ही जैसे अल्फाज यूज कर रहा हूँ बस, जैसे ऊपर लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड सेट 1s, तो अब यहाँ बाकी जुमला तो वही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। बस अब हम देख कर यहाँ सब चलाएंगे, एलिमेंट्स एंड्स एट 2s और 2p। और 2s और 2p का क्या मतलब हुआ? इन ऑर्बिट, जिसको आप एल शेप कहते हैं। तो अब आप देखिए फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड दोनों में जो 3-3 पॉइंट्स लिखे हैं वो हमारे चार्ट से हमने किस तरह से एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो अब मैं चाहता हूँ एक छोटा सा होमवर्क आप ले लें मुझसे, और वो ये हो कि यूजिंग दिस चार्ट जो आपने कल भी बनाया था और आज भी बनाया हुआ है, और मैं अभी इसको शेयर भी कर देता हूँ दोबारा, पहले पीरियड्स में क्योंकि डिटेल आप खुद लिख कीजिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब आप
खुद से लिख लें, रफ में ही लिख लीजिएगा अगर आपको ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चेक हो रहा हो कि पता नहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि मैं आप पे नहीं छोड़ूंगा। आप अगर खुद लिख लेंगे तो इससे आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। मैं अपने थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड सब लिखवाऊंगा और खुद आप देखेंगे कि जो आपने खुद से लिखा है और जो मैं लिखा रहा हूँ एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि बड़ा टेक्निकल है ना। ऐसी कोशिश करें। थर्ड पीरियड में क्या लिखेंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकंड शॉर्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स। और अभी वो 8 एलिमेंट्स कौन से हैं? स्टार्ट्स फ्रॉम सोडियम एंड एंड्स एट ऑर्गन। और फिर लिखेंगे देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड्स एट 3s और 3p। ऊपर वाले की थी 2s 2p, इसकी है 3s 3p। एवरीथिंग इज इन दिस चार्ट। बस आपको उसे सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके वहां लिखना है। तो ट्राई करके देखिएगा, फिर हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। फिर याद दिला दूं, आपके लिए सबसे 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 टॉप प्रायोरिटी चीज होगी कि ये चीज जो हम लिखते जा रहे हैं फौरन फौरन आपने रजिस्टर पे लिखनी है। हाँ, अगर कभी कभी समझाते वक्त स्क्रीन में मैंने जल्दी से अगर आगे कर दी और आप लिख नहीं पाए हैं तो ये स्लाइड्स विल हेल्प यू टू रीराइट इट। लेकिन ये रोज का काम रोज हो, ये ना सोचिएगा स्लाइड सेव होती जा रही हैं तो चलो कभी भी उतार लेंगे। बहुत सारे मसाइल ऐसे हो सकते हैं जो आपको बाद में परेशान कर दें। मेमोरी फोन की खत्म हो जाती है, हमारी खत्म हुई हुई जो तस्वीरें भेज रहे हैं तो पुरानी तस्वीरें डिलीट मार रहे हैं पुरानी स्लाइड्स को ताकि जगह बने। अल्लाह ना करे किसी तरह ऐसी चली हैं तो बैठे रह जाएंगे। और जब ये जमा हो जाएंगी तो लिखने का भी देखकर हौल आएगा। 10 दिन की सारी स्लाइड्स एक दफा सामने रखें ना तो किसी का भी दिल नहीं चाहेगा कि उसे लिख लें। तो रोज का अगर रोज लिखेंगे तो ही फायदा है। ठीक है, ये शॉर्टकट ना, शॉर्टकट जितना लेंगे, जितना गुआ लेंगे उतना मीठा होगा, वो सुना है ना। तो जितनी मेहनत करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, उसका फल भी फिर आप ही को मिलेगा। तो अब ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत रट्टा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ ट्रिक्स के जरिए आपके पास जाए ताकि कुछ तो आसानी हो। वरना जाहिर सी बात है, इंसान है हम, इतना सब कुछ केमिस्ट्री में भी याद करेंगे और बायोलॉजी में भी इतना होता है। और माजरत के साथ मैथ्स वाले भी ज्यादा खुश ना हो, मैथ्स में जितने फॉर्मूले आने वाले हैं ना, पता चल जाएगा रट्टा की कहते हैं। तो इसलिए ये ना समझिए कि मैथ्स में कुछ भी याद नहीं करना होगा। मैथ्स बगैर फॉर्मूले हटा दीजिए, सिर्फ फॉर्म ही तराना बचता है उसकी किताब में भी। तो वो फॉर्मूले इतने ज्यादा हैं कि वो बहरहाल याद करने पड़ेंगे, फिर आप लगाते रहिएगा अपनी लॉजिक्स। तो जब इतनी सारी चीजें याद करनी होती है ना तो सब घिसपिच हो जाता है। इसलिए तो कहा है पहले दिन से मेहनत करेंगे इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। अब आपकी लास्ट क्लास शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।